हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहू गया ना आया, का मकसूदन मच्छ कच्छ ना होई, शंखासुर ना सहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को पारा, वह करता नाही बराह कहे, धरणी धरो नाही भारा, इस सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा, खम फोरे जो बाहर होई, ताहि पतिजे सब कोई, हरना कुश नक बोद्र विदारा, सो करता नाई होई, बामन रूप ना बल को जाचे, जो जाचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया, परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया ही ना, सतगुरु वेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीना, सृजनहार न ब्याही सीता, जल पसार नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक सुमिरै, जो सुमिरै सो अंधा, गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सब हिन को साहब, ना जीता ना हारा, वह करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संहारा, ज्ञानहीन कर्ता के भर में, माये जग भर माया, वह करता नहीं भय निकंकी, नाई कालिंग गई मारा, ई छल बल सब माया के न, जत सत सब तारा, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कही कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपै सो दूजा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, सभी की आने जाने वाली वस्तुएं माया की हैं। जो जन्म लेकर शरीर त्याग करता है वही संसारी जीव है। शास्त्रों में देखकर वो सर्वज्ञ सर्वर्थ व्याप्त सर्वशक्तिमान सर्वरक्षक एवं कृपालु कहा गया है, और सबका प्रतिपालक भी उसी को मानते हैं। यहाँ तक कि वह क्रूर भी नहीं हो सकता, और सर्वत्र होने के कारण उसे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसे मछली और कछुआ बनने की आवश्यकता क्यों पड़े। अगर वह दयालु है तो मत्स्यावतार लेकर शंखासुर की हत्या क्यों किया। उसका तो किसी से बैर भी नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी को क्यों मारता है। अर्थात यहाँ सदगुरु कहते हैं, इसकी सच्चाई यह है कि ईश्वर बराह नाम से सुअर नहीं बना, और न हिरणा कश्यप से पृथ्वी छीन कर अपने मुंह में नहीं लिया, और न ही उसका वध ही किया था। उसने कोई अवतार नहीं लिया। यह सब काम ईश्वर का है ही नहीं। संसार के तो लोग झूठ हमेशा कहते रहते, कोई अवतार नहीं लिया है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, ईश्वर का क्या यह काम हो सकता है कि खंबा तोड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाले। भोले भाले मनुष्य इसे ईश्वर का करिश्मा ही तो मानते हैं। कहा जाता है कि कथित ईश्वर ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और छल कर सारी पृथ्वी ही छीन लिया। यह छल बल मांगना जांचना किसी मायावी मनुष्य का काम है, परंतु अविवेकी मनुष्यों को तो देखो,
अवतारवाद के भोलेपन में हमेशा भटकते रहते हैं। वास्तव में मनुष्यों के मन की माया ने ही उसे हमेशा भटका दिया है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा हत्या आदि अज्ञानी मनुष्यों का ही तो काम है। भक्ति का आलंबन राग दोष रहित सतगुरु है, जबकि भ्रामक लोग मिथ्या ही उपदेश देकर राग दोष में लिप्त अवतारों में ही भक्ति हमेशा दिखाते रहते हैं। इन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं है। आगे सतगुरु कहते हैं कि लोगों का यह धारणा भी गलत है कि जगतकर्ता राम ने सीता से विवाह किया था और पत्थर से पुल बनवाकर समुद्र पार किया था। विवेकी पुरुष इन्हें ईश्वर मानकर पूजा नहीं करेगा। ईश्वर ने ही श्री कृष्ण बनकर गोपी और ग्वालों का साथ किया था और कंस का वध भी किया था। यह धारणा भी गलत है। ईश्वर तो सब पर कृपा करता है। ईश्वर दयालु है, फिर हत्या क्यों करेगा? ना हारता है ईश्वर, ना जीतता है ईश्वर। बुद्ध बनकर असुरों की बुद्धि फेरने वाला या वेद मार्ग से हटाकर पथ भ्रष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। यह केवल बुद्ध उपदेशों को निरस्त करने के लिए ही पंडितों का षड्यंत्र मात्र है। वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ईश्वरवाद और अवतारवाद की हमेशा कल्पना करते रहते हैं। जड़ चेतन और विश्व विश्व सत्ता का ज्ञान न होने से मन की माया में ही इन्हें हमेशा भटका रही है। यह भी भ्रामक प्रचार ही करते हैं कि ईश्वर ने कलिक अवतार लेकर कलिंग देश के राजा की हत्या किया था। छल कपट करना, जबरदस्ती करना, किसी सती को धोखा देकर आचरण भ्रष्ट करना, यह सब किसी मायावी भ्रष्ट बुद्धि वाले का ही तो काम है। ईश्वर का कोई काम नहीं है। जिन लोगों ने 10 अवतारों की कल्पना किया है, ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया, पूजा पाठ किया, वे अविवेकी नहीं तो और क्या है। आगे कबीर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जन्म लेना और शरीर त्याग देना यही माया का बंधत्व है। अवतारवाद कल्पना मात्र है। अन्न बोले ते कैसके बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पुत्र की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। तुंदुर राजा टीका बैठे, विष हर करे खवासी। स्वर्ण बापुरा धरिन ढक्कनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार्य करी आगे, बैल करे पटवारी। कही कबीर सुनो हो संतो, ऐसे नौ निबेरी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, सत्य बात बोलने पर लोग हमें मारने को दौड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से भी काम नहीं चलता। परंतु शब्दों में कोई विचार ही नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम पुत्र रूप में ही जन्म लेता है और जवान होने पर पत्नी युक्त होने के बाद जब उसे भी बच्चा पैदा होता है, तब वह बाप कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अच्छा पुत्र है तो अच्छा बाप बनेगा। संसार के सारे लोग पिता और पुत्र ही है और अभी सभी एक ही नारी जात से पैदा हुए। इसका तात्पर्य अर्थात यह है कि नारी ही माँ और नारी ही पत्नी है। इसलिए अगर नारी का सुधार हो जाए तो पूरी सृष्टि ही सुधर जाएगी। मगर सब इसे आश्चर्य भरे शब्द ही मानते हैं। जब मेंढक के
समान तमसी और दुर्भाषी लोग तिलक लगाकर राजा बने बैठे और सर्प के समान विस्तार लोग उनके सेवक या चमचे बने हैं और कुत्ते जो कि अपनी पूंछ से अपना कुत्तांग भी नहीं ढक पाते और संसार की इज्जत ढकने का दम करे तो वह बेकार ही है। अर्थात जो स्वयं आचरणहीन है वे चरित्रहीन रक्षक कैसे हो सकते हैं। अगर बिल्ली ही घर की दासी बन जाए तो कोई सामान जूठा होने से नहीं बचेगा। वैसे ही लालची लोग प्रस्तावक बन बैठे गए और जनता का हक बीच में हड़प कर जाते हैं। जैसे कि बैल पटवारी बन जाए तो यह घोर आश्चर्य ही होगा। गुरु एवं धर्माचार्य स्वयं विवेकहीन होते हुए भी धर्म की जांच परख कर कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को ही कर्तव्य बताते हैं और सामाजिक पतन के जिम्मेदार वे हैं। सदगुरु आगे कहते हैं कि हे संतो, भैसे अर्थात तमसी बुद्धि वाले न्यायाधीश हो गए हैं।